परम आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ उपस्थित भारत सरकार के माननीय मंत्री और बगल में आरा लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी आर.के. सिंह जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, बगल के लोकसभा क्षेत्र सासाराम के एनडीए के प्रत्याशी भाई शिवेश राम जी, मंच पर उपस्थित शेष सम्मानित नेतागण और आप सब लोग इतनी भीषण गर्मी में यहाँ आए हुए हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, मैं बहुत भाषण लंबा देने के लिए आपके बीच उपस्थित नहीं हुआ हूँ। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आपके बीच मैं खड़ा हुआ हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री जी काराकाट लोकसभा क्षेत्र की इस धरती पर आए हैं। मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से और काराकाट लोकसभा क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जहां हम इनके आगमन के लिए इनका स्वागत करते हैं, भाइयों और मित्रों, 2014 में भी आप सब लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया था। हम आप सब लोगों से फिर से एक बार आशीर्वाद के लिए आग्रह करने के लिए आए हैं। आपने आशीर्वाद उस वक्त दिया, प्रधानमंत्री जी की कृपा से मेरे हाथ में ताकत आई, केंद्रीय विद्यालय से संबंधित विभाग का मैं मंत्री बना, अपने लोकसभा क्षेत्र के 7-8 हजार बच्चों का देश के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन हमने कराया। यह ताकत किसने दी? उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में यह ताकत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। इस बात के लिए भी हम इनका अभिनंदन करते हैं। कई केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति मिली, यह ताकत उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। इस बात के लिए भी हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डालमिया नगर का एक बड़ा इशू बहुत पहले से अपने यहां है। डालमिया नगर कभी इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हब हुआ करता था। बरसों पहले वह जगह बिल्कुल वीरान हो गई, सुनसान हो गई। फिर से वहां डालमिया नगर में कारखाना लगे, उद्योग लगे। इस इलाके की यह चिर प्रतीक्षित मांग रही है। आप सब लोगों ने 2014 में आशीर्वाद दिया, हमने इस विषय पर ध्यान देना शुरू किया और उस वक्त जानकारी मिली कि रेलवे एक कारखाना यहां खोलना चाहती है, उसका प्रस्ताव रेलवे की ओर से है। हमने कोशिश की कि रेलवे का प्रस्ताव है तो आखिर बन क्यों नहीं रहा है। जो जानकारी मिली, उस जानकारी के आधार पर कई तरह की बाधाएं थी। धीरे धीरे उन तमाम बाधाओं को हमने दूर किया और उन बाधाओं को दूर करते हुए एक स्थिति बनी अंत में आकर कि सभी बाधाओं को दूर करने के बाद शिलान्यास का समय आया। शिलान्यास होता उसके पहले कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया, तो शिलान्यास उस वक्त नहीं हो पाया। लेकिन शिलान्यास तक उसकी स्थिति लाने की ताकत किसने दी? उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में। तो यह ताकत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। इसलिए भी हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम आप सब लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आप सब लोगों ने जिस तरह से 2014 में आशीर्वाद दिया था, हमने ईमानदारी से आप सभी लोगों की सेवा करने का भरपूर प्रयास किया। इस बार भी आप सब लोग मिलकर एक बार उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए। जो काम उस समय पेंडिंग रह गया
डालमिया नगर में रेल कारखाना लगे सहित और भी कई सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहां लंबित हैं और भी कई इस तरह का काम है जिसको करने की जरूरत है। उन लंबित परियोजनाओं, उस तरह के जो रुके हुए काम हैं, उन तमाम कार्यों को इस बार यदि आप सब लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से उन तमाम कार्यों को इस बार पूरा किया जाएगा। डालमिया नगर का रेल कारखाना न सिर्फ शिलान्यास होगा, न सिर्फ उसका शिलान्यास होगा, बल्कि उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी इसी कार्यकाल में होगा। कारखाना बनकर तैयार होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हर तरह से जो पहले आपने हुक्म किया उन तमाम हुक्म को पूरा किया जाएगा और बाद में भी आप हुक्म करेंगे, सभी हुक्म आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से हम पूरा करेंगे, यही कहने के लिए हम आए हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक बार फिर से आप सब लोग मिलकर उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए, ताकि यहां से जाकर हम जानते हैं कि आप सब लोग फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से हम आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं कि आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, ताकि यहां से दिल्ली जाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में काराकाट की भूमिका को हम सुनिश्चित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।